तो हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे थे वेरिएशन। तो हम लोग जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोग किए थे सरल परिवर्तन किए थे। तो आज हम लोग करेंगे व्युत्क्रम परिवर्तन यानी विपरीत परिवर्तन करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो व्युत्क्रम परिवर्तन होता है इसमें भी दो चल राशि होना जरूरी है, यानी 2 वेरिएबल होना जरूरी है। दो चल राशि ले लेते हैं, इसमें दो चल राशि इसमें लेते हैं इसमें 2 वेरिएबल, ठीक है। यानी 2 वेरिएबल हम लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। यानी एक्स वाई में ही संबंध हम इसमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। जो पिछला जो वीडियो है उसमें किए थे सरल परिवर्तन, उसमें एक्स वाई का ही तो किए थे ना, तो इसमें भी एक्स वाई का ही संबंध हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है व्युत्क्रम परिवर्तन में। देखिए एक्स और वाई के बीच जो संबंध होता है, क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। यानी देखिए विपरीत होता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया। देखिए जब x का जब वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, यानी x का वैल्यू बढ़ता है तो जो दूसरा वेरिएबल है y, यानी दूसरा जो चल राशि है y, ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा। क्या होगा, ये घटेगा। यानी जस्ट इसको उल्टा होगा। यानी पहला वेरिएबल क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, यानी दूसरा वेरिएबल जो y है ये क्या हो, घटता है, घटेगा, ठीक है। उसी तरह यदि x घटता है, यानी x जो वेरिएबल है जब ये घटेगा तो जो दूसरा वेरिएबल है ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब ये घटता है तो ये क्या हो जाएगा, यही बढ़ता है, ठीक है। तो यही संबंध होता है। यानी जो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, यानी जो पहला जो वेरिएबल होता है जब बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह जब ये घटेगा, x जब घटता है तो y क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। यानी उसका उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यानी जब इस तरह का संबंध आपको दिखाई देगा तो यानी दोनों चर के बीच में क्या हो जाएगा, गुणन क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना की क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जब ये गुना की क्रिया हो जाएगा तो ये क्या हो, स्थिर होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परिवर्तन यानी इन्वर्स वेरिएशन। यानी x और y के बीच क्या हो जाएगा, गुणन क्रिया हो जाएगा, जो कि क्या होता है, वो जो गुणन क्रिया वो क्या होगा, स्थिर होगा। क्या हो जाएगा, स्थिर होगा, स्थिर रहता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी स्थिर यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है वेरिएबल में, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम कुछ ले लेते हैं, सवाल को हम यहाँ एक थोड़ी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ पर दे दिया गया है और y का मान भी यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। अब इसके बीच में हम देखते हैं जब x का वैल्यू जब बढ़ता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, घटता है कि नहीं, वही पता हम करते हैं। देखिए यहाँ 2 से 3 तक आने में कितना परिवर्तन हो रहा है। देखिए यानी 2 से 3 तक आने में कितना का परिवर्तन हो रहा है, यानी 3/2 का परिवर्तन यहाँ हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 से 3 तक आने में कितना का परिवर्तन हो रहा है, 3/2 का। अब हम y वेरिएबल में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 12 से 8 आने में जस्ट इसका विपरीत यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी गुना 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं। देखिए 2 को हम गुना कर देते हैं 3/2 से, ये लगा रहे, ठीक है। काट रहे थे क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। देखिए 3 आया, यानी गुना 3/2 आ जा रहा है, ठीक है। अब 12 वाले भी करके दिखाते हैं। 12 है क्या हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है। इसको काट दे रहे हैं 4, 4 दूनी 8, तो देख सकते हैं 2/3, यानी जस्ट इसका उल्टा हो रहा है ना। तो उसी तरह 2 से और 6 तक जो x जो वेरिएबल है 2 से 6 तक में कितना का परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से जब यहाँ तक ला रहे हैं
तो यहाँ पर कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 गुना। क्या हो जा रहा है, 2 गुना। ठीक है, यहाँ से यहाँ का परिवर्तन 3 गुना हो रहा है, 3 गुना 3 गुना, हाँ 3 गुना हो रहा है। ठीक है, और देखिए अरे 12 से 4 तक आने में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ 3 गुना हो रहा, यहाँ इसका उल्टा 1/3 हो जाएगा, है ना। तो यानी क्या हो रहा है, यानी जो x जो वेरिएबल है ऊपर चढ़ रहा है तो y क्या आ रहा है, घट जा रहा है। उसी तरह x जब घट रहा तो y क्या हो जा रहा है, ऊपर चल जा रहा है। जस्ट इसका उल्टा हो रहा। तो यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा विपरीत संबंध दिखा रहा है, यानी व्युत्क्रम परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि x गुना y बराबर जितना परिवर्तन हो रहा है अंकों का वो सभी से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अंकों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे 2 गुना 12 हम करेंगे, 2 गुना 12 बराबर 3 गुना 8 बराबर 6 गुना 4। तो जैसा कि देखिए सभी का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ क्या बोला, गुणन क्रिया क्या होगा, स्थिर होगा, कोई परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर भी 12 आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आंसर आ रहा है। यानी जब विपरीत संबंध होता है 2 वेरिएबल में तब क्या हो जाएगा, गुणन क्रिया हो जाता है। कौन सा क्रिया हो जा रहा है, गुणन क्रिया। ठीक है, और जब सरल परिवर्तन कर रहे तो उसमें भाग की क्रिया हो जा रहा था। जब विपरीत क्रिया हो रहा था क्या हो रहा है, गुणन क्रिया। इसलिए हम यहाँ क्या किया, सभी अंकों में क्या किया, गुना कर दिए। ठीक है, तो मर क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। 12 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि x गुना y क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, x गुना y बराबर k कर देंगे, क्योंकि 12 क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी स्थिर पॉइंट है, यानी स्थिरांक है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी 12 ही k हो जाएगा। तो k क्या हो जाएगा, k स्थिरांक हो जाएगा, स्थिरांक, मगर k 0 के बराबर नहीं होगा और k क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा, देखिए x बराबर k बटा y हम लिखें। ठीक है, तो x बराबर 1/y गुना k, यानी x प्रोपोर्शन 1/y। ठीक है, यानी जो प्रोपोर्शन हो जाएगा x प्रोपोर्शन 1/y यहाँ पर हो रहा, यानी ये क्या हो जा रहा है, व्युत्क्रम परिवर्तन। ठीक है, व्युत्क्रम परिवर्तन हो रहा है। तो इसको समराइज कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको समराइज करके हम दिखा रहे हैं कि क्या हुआ। जब x प्रोपोर्शन 1/y होगा, यानी x प्रोपोर्शन 1/y यानी विपरीत संबंध होगा, तो यानी x बराबर 1/y गुना k, यानी k क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा और k बराबर नहीं हो जाएगा 0 का। ठीक है, यानी x गुना y हो जाएगा बराबर k, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, यानी विपरीत संबंध में इस तरह से कर सकते हैं समराइज करके। जब व्युत्क्रम होता है तो क्या होता है, दोनों में गुना हो जाते हैं, यानी गुणन क्रिया होता है। देखिए यहाँ गुणन क्रिया हो गया। ठीक है, अब चलिए वो जो सवाल है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।